अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, तबीब हो या कोई आम मरीज़ हो, सबके लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल आपने देखनी है ताकि आप मेरी आज की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले मैं माज़रत करता हूं कि कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। उसकी वजह यह थी कि मैं पंजाब विज़िट पे गया हुआ था। वहाँ पर मैंने मुल्तान में, रावलपिंडी में, लाहौर में मरीज़ चेक किए। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इंसान जब मर जाता है उसमें से रूह निकल जाती है। जब वो इंसान डेड हो जाता है तो वो इंसान, उसको अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो वो ठंडा हो चुका होता है। उसके अंदर हरारत नहीं होती, गर्मी नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह दें कि जब उस इंसान में से हरारत ख़त्म हो जाती है तो वो इंसान मुर्दा हो जाता है। तो इस लिहाज से हरारत जो है वो ज़िंदगी है और ठंड जो है वो मौत है। ये कायनात जो है, पूरा जो निज़ाम चल रहा है, ये भी सारा हरारत से वाबस्ता है। और हरारत हमें मिलती है सूरज से। जब तक सूरज है तब तक हरारत है। सूरज जब नहीं होगा तो हरारत ख़त्म हो जाएगी और ये कायनात भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। किसी वक्त मुझे बर्फ़ में रहने का मौका मिला। 3-4 फुट वहाँ पर बर्फ़ थी। तो वहाँ पर एक चीज़ हमें सीखने की मिली कि यहाँ अगर आपने ज़िंदा रहना है तो अपने आप को मुतहर्रिक रखें, हरकत में रखें। अगर एक जगह पर आप साकन हो गए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो वहां से बात समझ में आई कि जिंदगी जो नाम है वो हरारत का है। अगर हरारत इंसान में है तो इंसान तभी जिंदा रह सकता है। और फिर जब मैं तिब की फील्ड में आया, बेशुमार लोगों का इलाज किया, अल्लाह ने मौका दिया, तो यहां पर भी एक बात समझ में आई। एक नुक्ता जो है ना, वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं। इससे इंशाल्लाह आपका जहन जो है वो काफी कुछ खुल जाएगा। देखें, जितनी भी बीमारियां हैं उसका ताल्लुक जो है ना ज्यादातर हरारत की कमी से है। 75% लोग हरारत की कमी का शिकार हैं। और लोग जो है हरारत को बढ़ाने से इसलिए डरते हैं, वो समझते हैं कि जब हरारत जिस्म में पैदा होगी तो जिगर पे गर्मी हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे, हमारा मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए लोग जो है वो ज्यादातर ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे हरारत कम हो। हालांकि मर्द और औरत के लिए हरारत पैदा करने वाली चीजें वो बहुत ज्यादा अहम है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का तज्जिया किया, उनको मैंने बड़े गौर और फिक्र से मैंने उनको देखा, जिनकी उम्रें लंबी हो चुकी हैं, जिन्हें 100+, 120, 130, 110। उनको जब मैंने देखा कि क्या बात है कि उनकी इतनी लंबी जिंदगियां हैं, तो वहां मुझे एक बात समझ में आई कि उनके अंदर हरारत है। उनकी हरारत कम नहीं हुई। आज भी उनका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है, ठीक तरह से उनका एक्टिव है। उसी वजह से आज वो जिंदा हैं, उसी वजह से आज उनकी जो है वो इतनी लंबी जिंदगी हो गई है, इतनी लंबी जो है वो उम्र हो गई है। और जब आप उनसे पूछेंगे
एक से मैंने पूछा कि आपकी लंबी जिंदगी का राज क्या है, तो वो मुझे कहता है कि मैं एक तो देसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा ये कि मैं अंडे जो है वो बॉयल करके ज़्यादा खाता हूँ और बाज़ औक़ात में कच्चे अंडे भी जो है वो पी लेता हूँ। अब इससे क्या बनता है? अंडे, ये कच्चे अंडे पीना या बॉयल अंडे खाना, इससे क्या होता है? इससे हरारत बनती है, जिस्म के अंदर कुव्वत आती है, जिगर आपका तेज होता है, जिगर आपका एक्टिव होता है। खजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, पेट भर के खाते थे आप। सहाबा कराम भी पेट भर के खाते थे खजूरें, ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते थे। क्या तासीर है खजूर की? हरारत पैदा करना, जिगर को तेज करना, यह काम है। शहद को शफा करार दिया गया, 99 बीमारियों का इलाज इसमें रखा गया। इसमें क्या है? हरारत है। जिगर को मुहर्रिक करती है, तहरीक देती है जिगर को। यह वॉक करना, एक्सरसाइज करना, यह क्या है? हरारत इससे पैदा होती है, जिगर इससे तेज होता है, जिगर इससे एक्टिव होता है। इसी तरह से जितने भी आप चीजों को देखेंगे जो हरारत पैदा करती हैं, यकीन करें वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कि 75% लोग जो है वो हरारत की कमी का शिकार हैं। वो अगर जिगर को तेज करने वाली ग़िज़ाएं जो ज्यादातर 4 नंबर में है, 3 और 4 नंबर की में जो है ना हरारत पैदा करने वाली ग़िज़ाएं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो मैं आपको बताता हूं कि ये आपका फैटी लिवर, ये आपकी जिस्म में दर्दें होना, ये आपके बुखार, ये आपकी मर्दाना कमज़ोरियाँ, ये आपकी जो है वो जनाना कमज़ोरियाँ, ये आपके मोटापा और ऐसे बेशुमार अमराज, उनसे आपकी जान छूट सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक बात को आप समझ लीजिए कि अपने अंदर हरारत पैदा करने की कोशिश करें। ये आप लोग जो कहते हैं ना जिस्म के अंदर जान नहीं है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती है, थकावट है, कमजोरी है, कोई कहता है विटामिन डी की कमी है, कोई कहता है विटामिन B12 की कमी है, कोई कहता है कैल्शियम की कमी है। ये सारी चीजें जो है ना वो उनका ताल्लुक हरारत से है। ये जितने भी बुखार आते हैं उनका ताल्लुक भी हरारत की कमी से है। ये जो कोरोना है इसका भी ताल्लुक हरारत की कमी से है। बहुत सारे अमराज जिनका ताल्लुक हरारत की कमी से है। तो अपनी हरारत को बरकरार रखें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, जिगर को एक्टिव करें, तो आप इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।